आप जिस जगह की कल्पना कर रहे हैं उसे इतिहास की सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में गिना जाता है। सिर्फ 6.5 एकड़ की जमीन पर, यानी लगभग 4 फुटबॉल ग्राउंड जितने इलाके में सैकड़ों इमारतें आपस में जुड़ती चली गईं और धीरे धीरे एक ही विशाल शहर बन गई। यह कोई साधारण बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक पूरा शहर था। यहाँ लोग रहते थे, काम करते थे, दुकानें चलाते थे, खाना बनाते थे, पूजा करते थे, और यही वजह थी कि यह जगह बाहर से जितनी अराजक दिखती थी, अंदर से उतनी ही ज्यादा जीवित थी। इस जगह का नाम था काओलून वॉल्ड सिटी। बाहर की तरफ बने अपार्टमेंट्स को थोड़ी बहुत धूप और हवा मिल जाती थी, लेकिन ज्यादातर लोग शहर के अंदर रहते थे। यहाँ अंधेरी गलियां थीं, संकरे रास्ते थे और कई ऐसे घर थे जहां दिन की रोशनी कभी पहुंचती ही नहीं थी। यह जगह एक शहरी भूल भुलैया बन चुकी थी। ऐसी भूल भुलैया जो उन लोगों को आकर्षित करती थी जिन्हें सस्ते घर चाहिए थे या जिन्हें सिस्टम से बाहर रहना था। अगर इसकी घनत्व समझनी हो तो इसे न्यूयॉर्क सिटी के ईस्ट विलेज से कंपेयर करना जरूरी है। ईस्ट विलेज को अमेरिका के सबसे डेंस इलाकों में गिना जाता है, जहां करीब 44,000 लोग रहते हैं। लेकिन काओलून वॉल्ड सिटी में 1980 के दशक के अंत तक सिर्फ इसी छोटे से इलाके में 33,000 से लेकर 50,000 तक लोग रह रहे थे। और सबसे अजीब बात यह थी कि यह शहर अचानक खत्म हो जाता था। एक तरफ इमारतों का घना ढेर और दूसरी तरफ खुले मैदान, अलग अलग इमारतें और पार्क। इसका कारण था इसका अजीब और उलझा हुआ कानूनी इतिहास। काओलून वॉल्ड सिटी की शुरुआत एक छोटे से चीनी सैन्य चौकी के रूप में हुई थी। बाद में इसे एक किले में बदला गया ताकि ब्रिटिश प्रभाव से इस इलाके को बचाया जा सके। उसी दौर में ब्रिटेन और चीन के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा था, खासकर चाय को लेकर। लेकिन यह व्यापार असंतुलित था और इसी असंतुलन ने अफीम युद्धों को जन्म दिया। इन युद्धों के बाद हांगकांग ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया, लेकिन काओलून वॉल्ड सिटी एक अजीब अपवाद बनी रही। यह ब्रिटिश हांगकांग के बीचों बीच एक चीनी एन्क्लेव थी। समय के साथ न चीन और न ही ब्रिटेन ने इस जगह पर पूरी तरह नियंत्रण किया। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। जापान ने हांगकांग पर कब्जा किया और काईटाक एयरपोर्ट को बड़ा करने के लिए काओलून वॉल्ड सिटी की दीवारें गिरा दी। युद्ध के बाद हांगकांग तो ब्रिटेन को वापस मिल गया, लेकिन काओलून वॉल्ड सिटी की स्थिति पहले से भी ज्यादा अस्पष्ट हो गई। 1949 के बाद जब चीन में गृहयुद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बनकर हांगकांग पहुंचे, तब सस्ते रहने की जगह की भारी कमी थी। काओलून वॉल्ड सिटी उनके लिए एक समाधान बन गई। छोटे छोटे घर ऊंची इमारतों में बदलने लगे। 1 मंजिला, फिर 5 मंजिला और धीरे धीरे 14 मंजिला इमारतें खड़ी हो गईं। यहां कोई बिल्डिंग कोड लागू नहीं था, सिवाय एक नियम के। एयरपोर्ट के कारण इमारतें 14 मंजिल से ऊंची नहीं हो सकती थीं। अंदर की हालत बेहद कठिन थी। कई घरों में खिड़कियां से नहीं थीं। हवा भारी और प्रदूषित रहती थी। साफ पानी के लिए सिर्फ कुछ ही सरकारी स्टैंड थे। बिजली अक्सर चोरी से ली जाती थी। तारों का एक जाल पूरे शहर में फैला हुआ था। फिर भी इन्हीं हालातों में यहाँ एक अलग तरह की इकोनॉमी पनपी। बिना लाइसेंस वाले डेंटिस्ट, छोटे कारखाने, खाने पीने के स्टॉल और ऐसी चीजें जो बाकी हांगकांग में अवैध थीं। इस शहर पर आपराधिक गिरोहों का असर भी था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग यहाँ परिवार पालते थे, बच्चे बड़े होते थे और समुदाय अपने तरीके से काम करता था। बाहर से यह जगह अराजक लगती थी, लेकिन अंदर एक अलग ही तरह का ऑर्डर मौजूद था। आखिरकार 1984 में जब ब्रिटेन और चीन के बीच हांगकांग के हैंडओवर पर समझौता हुआ, तो काओलून वॉल्ड सिटी का भविष्य तय हो गया। सुरक्षा जोखिम, आग लगने का खतरा और इमारतों के गिरने की आशंका को वजह बनाकर 1993 में पूरे शहर को खाली कराया गया और फिर इसे पूरी तरह गिरा दिया गया। आज वहां एक पार्क है, कुछ पुराने अवशेष हैं और एक छोटा सा मॉडल जो याद दिलाता है कि कभी यहाँ दुनिया का सबसे अनोखा, सबसे घना शहर मौजूद था। काओलून वॉल्ड सिटी को या तो पूरी तरह डिस्टोपियन कहा जाता है या पूरी तरह रोमांटिसाइज किया जाता है, लेकिन सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। यह जगह अव्यवस्थित भी थी और एक मजबूत समुदाय भी।
और शायद यही वजह है कि आज भी इसकी कहानी लोगों को आकर्षित करती है।